नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के इस समय कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। बादल कई भागों पर घने हैं और कुछ भागों पर हवा की रफ्तार भी तेज देखने को मिल रही है। क्योंकि सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर है, वो धीरे धीरे अब कमजोर होता चला जाएगा जैसे जैसे सांझ का समय होगा। और जो राजस्थान के भागों पर बना हुआ है वो धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान के भागों की तरफ शिफ्ट होगा। और बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम सर्कुलेशन यानी कि बन चुका है, जो कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की इसकी संभावनाएं हैं। और ये सिस्टम यानी कि इस तरह से उड़ीसा छत्तीसगढ़ के भागों से मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। और मानसून की ट्रफ भी अभी फिलहाल उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तरी भागों से मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है। तो यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का लगातार मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर जो है पहुंच रहा है। 2 सितंबर में भी पहुंचेगा, जिसके कारण बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर मध्य प्रदेश के भागों संभावनाएं बनी रहेगी। और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर सिस्टम भी दिखलाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है ये इनमें परिवर्तन होगा। अभी फिलहाल एक सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, एक ये जो सिस्टम है ये यहाँ पर है। तो यहाँ वाला मध्य प्रदेश वाला कमजोर हो जाएगा और ये जो यहाँ पर बना हुआ है ये पश्चिमी राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ जाएगा। एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी पर बन चुका है। कल तक इसके लो प्रेशर एरिया बनने की संभावनाएं हैं। हो सकता है अगले 24 घंटों के दौरान बने। और यहाँ से मानसून की ट्रफ इस तरह से होकर मध्य प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी उत्तरी पूर्वी भागों से होकर गुजर रही है। तो ये सिस्टम धीरे धीरे कल तक उड़ीसा के आसपास के भागों पर पहुंच जाएगा। तो फिलहाल इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 2 सितंबर में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। देखिए दोस्तों, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, आगर मालवा और उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, इंदौर, देवास, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर और उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, इन जिलों के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग है यहाँ पर बारिश करेगा, यानी कि जो अरब सागर से मॉइस्चर आ रहा है काफी तेजी के साथ यहाँ पर इन भागों पर आएगा, उसके कारण बारिश होगी। अब जो यहाँ पर जोरदार बारिश होने की या भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी पर बने सिस्टम के कारण है, क्योंकि उसका मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचेगा। अब इसके अलावा नीमच, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुर, बैतूल, पारडूना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना और कटनी, महर, सतना और रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम होने की कुछ भागों पर संभावना रहेगी। हो सकता है यहाँ पर भी 1-2 भागों पर कहीं कहीं पर थोड़ी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए, 1-2 भागों पर, नीमच, मंदसौर के भागों पर भी। और जो आईएमडी ने देखिए वार्निंग दी है यहाँ पर शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, उज्जैन, रतलाम, धार, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा के भागों पर है। कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी के भागों पर है। और इन जिलों पर जोरदार बारिश कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है, या भारी बारिश कह लीजिए या जोरदार बारिश कह लीजिए। अब इन भागों पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से मॉइस्चर एंटर होगा तो इन भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी जोरदार। और इधर बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम रहेगा उसके कारण जो मॉइस्चर पहुंचेगा, इन भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी तो इन भागों पर भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं 2 सितंबर में दोस्तों यहाँ पर हमें नजर आ रही है। तो आगे की वेदर रिपोर्ट भी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 3 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है। 3 सितंबर में भी जो सिस्टम इधर रहेगा उसके कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी। और जो ये सिस्टम यहाँ पर होगा आगे बढ़ चुका होगा तो उसके कारण पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और 4 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। 5 सितंबर में भी है। और यहाँ पर 6 सितंबर में भी उत्तरी मध्य प्रदेश के कई भागों पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिलेगी। इधर दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर तो काफी जोरदार भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। तो इस तरह से फिलहाल मध्य प्रदेश का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।